हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीरू एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप भी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको समांतर माध्य बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में 3 नंबर 4 नंबर के जरूर आते हैं समांतर माध्य बहुलक और माध्यिका से। तो बच्चों, ये समांतर माध्य के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 100% मिलेगा अगर आप इसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो। केवल आपको थोड़ी देर के लिए देखना है पेपर, ज़्यादा टाइम आपको केवल देखना है। आपको इसी में से ही 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ना तो आप आंसर उठा कर देख लेना, हर साल 3 क्वेश्चन समान सांख्यिकी स्टैटिक से आती हैं, एक समांतर माध्य का, एक मध्यिका का, एक बहुलक का। तो प्यारे बच्चों, इसका बहुलक का समांतर माध्य का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। 5.6 ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है 5। और प्रथम 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है 5.5। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य यानी धनात्मक पूछ सकता है। सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ सकता है 6। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य है 8। और 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य है 5। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है 7। n प्रशिक्षकों का 12x है, यदि प्रत्येक प्रशिक्षण को ऐसे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो 12x प्लस a। ये बच्चों आपके 8 हो गए। इसकी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके पुरानी समांतर माध्य बहुलक और मध्यिका के वीडियो देख सकते हैं, उसमें इनका सोल्यूशन दिया हुआ है सभी का। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 एक्स का समांतर माध्य 5 है तो एक्स का मान क्या होगा? 7। यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3 एक्स का समांतर माध्य 18 है तो एक्स का मान क्या होगा? 11। यदि संख्या 7, 8 एक्स 11, 14 का माध्य एक्स है तो एक्स का मान क्या होगा? 10। यदि 6, 8, 5, 7 एक्स तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो एक्स का मान क्या होगा? 12। यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का 22 क्या होगा? सत्य और 22। ये 2 तरीके से पूछता है, कहीं पे पूछ लेता है कि सत्य है या असत्य है, कहीं पूछ लेता है क्या होगा। 22 नहीं देगा तो पूछ लेगा क्या होगा, तो 22। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 27 से 23 x-4 और x प्लस 4 और 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो एक्स का मान क्या होगा? 15। यदि 6, 7, x 8 y पर 14 का माध्य 9 है तो x प्लस वाई बराबर 19। ठीक, और 5, 10, 15, 22, 20, 35 तक 40 समांतर माध्य होगा 21। बच्चों, इसी तरीके से अगला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल क्या होगा? 547.2 किलोग्राम। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल कीजिए तो ये हो 456 किलोग्राम। किसी 8 संख्या को समांतर माध्य 12 है एवं नवी संख्या अपठनीय है, यदि सभी 9 संख्या को समांतर माध्य 13 है तो अपठनीय संख्या होगी 21। यदि x ब्रैकेट x प्लस 2, x प्लस 6, x प्लस 4 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान क्या होगा? 7। निम्न में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है तो 12x से प्रदर्शित किया जाता है। यदि माध्य 3 माध्यक माइनस के बहुलक बटे 2 है तब के का मान क्या होगा? 1। तो बच्चों, आपके ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 24, जो कि आपकी परीक्षा में 100% मिलेंगे समांतर माध्य के। ठीक, अब आपको बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।